एवरीवन, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि है कि हॉस्पिटल जाने से पहले आपको ये चीज़ें ध्यान में रखना है, जिससे पहले जब आपकी हॉस्पिटल में ड्यूटी लगे तो आप एक अच्छे वहाँ पर एज अ पेशेंट वर्क कर सकें, एज अ नर्स वहाँ पर वर्क कर सकें। तो मैं ये बताऊंगी कि आपको अगर जब भी आपकी ड्यूटी लग रही है, अगर आप फर्स्ट टाइम हॉस्पिटल में ड्यूटी करने जा रहे हैं, तो वहाँ पर किन किन बातों का ध्यान रखें। तो जब आप पहले दिन जाएंगे तो सबसे पहले आपका तो यूनिट डिवाइडेशन होगा कि कितने बच्चे कहाँ पर काम करेंगे। तो सबसे पहले आप जब लाइन में लगिएगा, वहाँ पे ऐसा होता है नेमिंग वगैरह लिखी जाती, तो अपने फ्रेंड सर्कल के साथ रहिएगा ताकि आपकी ड्यूटी आपकी फ्रेंड सर्कल के साथ ही लग सके, क्योंकि एक वार्ड में 5-6 बच्चों की ड्यूटी ऐसे करके तो लगती है अगर आप छोटे हॉस्पिटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे। और सेकंड थिंग, जब आपकी वार्ड में ड्यूटी लग जाएगी तो आप जिस भी वार्ड में हो वहाँ पर हॉस्पिटल में ऐसा होता है बहुत सारे चार्ट वगैरह लगे होते हैं, तो वहाँ पे जितने भी चार्ट हैं आपको आपकी जो डेली डायरी है आप उसमें लिख लीजिएगा, और उन चार्ट्स के जो मेन पॉइंट है उनको लर्न भी कर लीजिएगा। ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि वहाँ के जो हॉस्पिटल्स के मेन चीफ और हेड होते हैं वो जब राउंड करने आते हैं तो आपसे क्वेश्चनिंग करेंगे, आप देखेंगे कि आपने यहाँ पर आज क्या क्या किया, आपको ये चार्ट के बारे में पता है कि नहीं, आपने लिखा है कि नहीं। एंड सेकेंड थिंग, आप हर वार्ड का एक नर्सिंग स्टेशन होता है, नर्सिंग स्टेशन जहाँ पर दवाइयाँ रखी होती हैं, नर्सेस बैठती हैं, सारा डॉक्यूमेंटेशन रखा होता है, तो आपको उस जगह से अवेयर कर लेना है कि कहाँ पर कौन सी चीज़ रखी हुई है, ठीक है। और उसके बाद जैसे कि सिरेंजेस रखे होते हैं, और सिरेंजेस का दूसरा नाम हॉस्पिटल में यूज़ किया जाता है डिस्पो। तो नर्सेज जब भी आपसे कहे बेटा डिस्पो उठाना, तो कंफ्यूज नहीं होना है, आके देनी है। देख लेना किस बॉक्स में कितने ml की सिरेंजेस रखी हुई हैं, कॉटन कहाँ पर रखी हुई है, कॉटन रोल वगैरह, रजिस्टर कहाँ रखे हुए हैं, और IV फ्लूइड्स कहाँ रखे हैं, पिजन बॉक्स में कौन कौन सी मेडिसिन है। वहाँ पर एक पिजन बॉक्स होता है जिसमें सारी मेडिसिन्स रखी होती है, ये भी देख लेना है, और उस बॉक्स में कौन कौन सी मेडिसिन रखी हुई ये भी देख लेना, क्योंकि नर्सेस आपको फर्स्ट एड ये सारा काम तो नहीं देंगी, लेकिन हाँ आपसे मेडिसिन उठा कर देने को कहेंगे कि बेटा डाइक्लो उठा देना, तो आपको पता होगा ना कि यहाँ पे ये मेडिसिन रखी हुई, आप तुरंत उठा के दे सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो वहाँ पे आपको डांट भी मिल जाएगी कि अभी तक तुमको ये नहीं पता चला। और सेकेंड डे जब आप दूसरे दिन ड्यूटी करने जाएंगे, और सेकेंड डे जब ये फर्स्ट डे तो आपका इन्हीं सारे चक्करों में टाइम चला जाएगा, साइन करने में, वार्ड सेलेक्ट होने में, हॉस्पिटल ओरिएंटेशन में, वार्ड में सेटअप करने में। और जब सेकेंड डे आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको जाना है, सबसे पहले बैग रखना है, उसके बाद नर्सेज से पूछना है मैम क्या हम पेशेंट्स का वाइटल साइन ले सकते हैं, और जितने भी वार्ड में आपके पेशेंट हैं उन सब का हिस्ट्री कलेक्शन करना है, क्यों आए हैं वो यहाँ पर, क्या कंडीशन है, और मैम से टाइमली ये पूछते रहना है मैम कोई वर्क है, मैम कोई वर्क है, क्या करना है अभी, ये होगा ये होगा। और हॉस्पिटल में कहीं भी अकेले मत जाइए, हमेशा 2 लोग साथ में जाइए। और जब भी यूनिट में काम करें तो अगर आप 6-7 लोग हैं तो खुद को वार्ड में डिवाइड कर लीजिए। जैसे आपके वार्ड में कमरे जो होते हैं, वार्ड नंबर तो जानते हैं, वार्ड नंबर 1, 2, एक वार्ड में जैसे गायनिक वार्ड है वहाँ पर 4 वार्ड होंगे, तो आप लोग डिसाइड कर लीजिए कि वार्ड 1 में ये 2 बच्चे जाएंगे, वार्ड 2 में ये 2 बच्चे जाएंगे। तो इससे आप लोगों में क्या होगा कि पेशेंट के पास भीड़ भी कम रहेगी, आप अच्छे से सीख भी सकेंगे। और पेशेंट जब आप लोग ऐसे ग्रुप में 6-7 लोग एक बंदे को घेर के खड़े होंगे तो ऑब्वियसली उसका ट्रीटमेंट छोटा सा ही होगा, लेकिन वो बहुत डर जाएगा, ऐसा लगेगा पता नहीं मुझे क्या हो गया, इतने सारे लोग आके घेर के खड़े हैं। और वो प्रोफेशनलिज्म को भी शो नहीं करता है, अच्छा भी नहीं लगता है, और आप लोग कुछ सीख भी नहीं पाते हो अच्छे से। इसलिए अपने टीम में यूनिटी बनाएं और 2-2 को डिवाइड कर ले एक दूसरे में। आप अल्टरनेट कर लीजिए, जैसे आज ग्रुप ए ने 2 बच्चों ने वार्ड नंबर 1 में ड्यूटी करी, तो अगले दिन दूसरे बच्चे वार्ड नंबर 1 में ड्यूटी कर लें। इससे आप लोगों का नॉलेज भी अच्छा होगा, अच्छे से आप फ्लेक्सिबिलिटी के साथ सीख भी सकेंगे, और पेशेंट को भी थोड़ा रिलैक्स फील होगा। उसके बाद में क्या है
पेशेंट जो भी नर्स या डॉक्टर आपको कुछ भी बता रहे हैं, आपको पूरा ध्यान से सुनना है। और अगर आप कोई चीज़ नहीं सुन पा रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप उनसे ज़रूर दोबारा से ज़रूर पूछ लीजिएगा, लेकिन कुछ भी गलत मत करिएगा। हाँ, नर्स या डॉक्टर आपको एक बार डाँट सकते हैं, वैसे तो आप फर्स्ट टाइम जाएँगे तो ऑब्वियसली आप फर्स्ट ईयर ही होंगे, तो वो आपको इतना कुछ नहीं कहेंगे। और हमेशा एक्टिव और काम रहें। किसी को वहाँ पर जो भी नर्सेस या डॉक्टर हैं उनको बैक काउंसलिंग करने की कोशिश मत करना, और टाइम विशिंग भी करना प्रॉपरली, इससे आपका डिग्निटी शो होता है। और हमेशा अटेंड रहें वहाँ पर जहाँ पर नर्स जाती है। अगर नर्स कोई भी प्रोसीजर करने जा रही है तो आप हमेशा उसके साथ जाइए। हाँ, अब जिस वार्ड में जा रही हो और आपने डिवाइडेशन में जो वार्ड लिया उसी में जाइए, हमेशा उसके साथ। नर्स जो भी कर रही है या प्रोसीजर कोई भी करके आ गई है, उस टाइम मत पूछिए। जब वो प्रोसीजर आपने देखा अगर करके आगे बैठ रही, तब उस प्रोसीजर से रिकॉर्डिंग आपके जो भी क्वेश्चन हो उससे पूछिए और अपनी डायरी में लिखिए। इससे आपका बहुत अच्छा नॉलेज होगा। और कोई भी प्रोसीजर आपको अगर नहीं आता है, हाँ, अगर आपको आता है, मतलब कभी आपने प्रैक्टिस नहीं करी है, तो नर्स से बोलिए कि मैम आप मेरे साथ चलिए, मैं ये करने जा रही हूँ, आप एक बार मुझे असिस्ट कर दीजिए, देख लीजिए। और सेकंड थिंग, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप जब भी पेशेंट के पास कोई भी प्रोसीजर कर रहे हैं वो गलत हो गया है या फिर पेशेंट की कंडीशन अच्छी नहीं है, तो आपको पेशेंट के सामने हाइपर नहीं होना है, ना ही विस्परिंग करना है एक दूसरे से। आपको वहाँ से नॉर्मली आना है और आके अपनी नर्स को ये प्रॉब्लम बतानी है। जैसे कि आप किसी पेशेंट का बीपी लेने गए, उसका बीपी बहुत ज़्यादा हाई है, तो आपको पेशेंट के सामने बहुत ज़्यादा हाइपर रिएक्ट नहीं करना कि आपका बीपी हाई है, नहीं। हमें आना है, नर्स को बताना है ये कंडीशन है, और पेशेंट को बताना है कि आपका बीपी हाई है नॉर्मली। ये मतलब एक बहुत रेयर और सीरियस बात को भी नॉर्मल वे में कहना। और आपकी कोई फ्रेंड है, अगर वो साथ में है, प्रोसीजर कर रही, सपोज़ वो इंजेक्शन लगाने की गलत पोजीशनिंग हो रही है, तो उसको ये मत बोलो गलत कर रही हो, गलत करो। उसको बोलो यहाँ पे लगाओ, ऐसे लगाओ, ठीक है। ऐसे पेशेंट को क्या होता है कि उसके मन में डर बैठ जाता है कि इसको आता नहीं है, इन दोनों को कहीं गलत ना कर दें। पेशेंट भगा भी देंगे कई बार अगर आप लोग ऐसा उनके सामने करेंगे, सीधे मना करते हैं, हमको आपसे नहीं करवाना है, ठीक है। और हाँ, पेशेंट के सामने कोई भी ग्रुप डिस्कशन नहीं करना है उससे लेकर के, और अपने ग्रुप में यूनिटी बना के रखें और ऑनेस्टी दिखाएं। मतलब देखो, 6-7 लोग जहाँ काम करोगे तो एक एक करोगे तब भी सबका एक ही एक बार नंबर आ रहा है, तो आप सबको थोड़ा चांस दीजिए। अगर आपको वो चीज़ आ गई तो दूसरे वाले को भी मौका दीजिए कि वो भी करे। और सबसे इम्पोर्टेंट, थ्योरेटिकल नॉलेज को प्रिपेयर रखें। जैसे वाइटल साइंस लेना, कैसे लेते हैं, क्या क्या होता है, ये सब पता होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंजेक्शन नहीं लगाना तो वो तो अलग की बात है, बट आप लोगों को ये तो पता होना चाहिए ना कौन से एंगल पर कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, BMW पता होना चाहिए। वैसे तो हॉस्पिटल्स में हमेशा बैनर्स वगैरह चिपके होते हैं डस्टबिन के सामने। बस आप अगर इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखे हुए अपनी ड्यूटी करेंगे तो कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी ड्यूटी करने में, और एकदम मस्त मज़ा आएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।